अब हम जिक्र करेंगे वाटर साइकिल के बारे में, पानी के चक्कर के बारे में। हम जो स्कूल में पढ़ते हैं वाटर साइकिल के बारे में, पानी के चक्कर के बारे में, सबसे पहले इस जदीद पानी के चक्कर का जिक्र किया था सर बर्नार्ड पैलेसी ने सन 1580 में। और हम जानते हैं, हमने स्कूल में पढ़ा है कि वाटर इवेपोरेट फ्रॉम द ओशन, पानी समुद्र से भाप बन के ऊपर जाता है, जुड़ के बादल बनता है, बादल जुड़ते हैं और अंदरूनी हिस्से में हवा के ज़रिए जाते हैं, फिर उनकी तकसीम होती है और पानी बादल से बरसता है। बारिश बरसने के बाद ये पानी नहर बनकर, स्ट्रीम बन के, लेक बन के फिर से जाता है समंदर में और ये पानी का चक्कर कंप्लीट होता है। पहले लोग को 16वीं सदी के पहले इसका इल्म नहीं था। 7 सदी कबले मसीह थेल्स ऑफ मिलेटस ने कहा था ये बारिश कैसे आती थी। ये जो ओशन का स्प्रे है, स्प्रे ऑफ द ओशन, हवा से उठाती थी और अंदरूनी हिस्से में बारिश जैसे बरसाती थी। ये लोग समझते थे बारिश इस तरीके आती थी। लोग को ये नहीं पता था कि ज़मीन के नीचे जो पानी है वो कैसे जमता था। कई नज़रिया थे। लोग पहले सोचते थे कि ये हवा का दबाव पानी पे, समुंदर पे, पानी को ज़मीन से नीचे ले जाता था और उस तरीके से ज़मीन के नीचे पानी आता था। लोग पहले ये समझते थे एट द टाइम ऑफ प्लूटो के वक्त कि ये पानी एक खुफिया रास्ते से वापस जाता था समुंदर की तरफ, समंदर में। सीक्रेट पैसेज, द ग्रेट एबिस, नोन एज द टार्टरस एट द टाइम ऑफ प्लूटो। एक खुफिया रास्ते से पानी ज़मीन के नीचे से जाता था समुंदर में, उसे कहते थे ग्रेट एबिस टार्टरस। और ये लोग समझते थे 16वीं सदी तक। 18वीं सदी में डेस्कार्टिस भी इस बात को तस्लीम करता था और 19वीं सदी में एरिस्टोटल का नज़रिया भी लोग समझते थे सही है कि वेपर was picked up and it condensed in mountain caverns which gave rise to underground lakes which was a source of water for the springs. ये पानी की भाप पहाड़ में जम जाती थी और फिर ज़मीन के नीचे बनते थे तालाब जो स्प्रिंग्स को पानी देते थे। ये तालाब, अंडरग्राउंड तालाब जो है, स्प्रिंग्स को पानी देते थे। आज हम जानते हैं ये जो ज़मीन के नीचे पानी है, ये असल में जब बारिश का पानी गिरता है, ज़मीन पे जो क्रैक्स होते हैं और सॉसेस के ज़रिए, क्रैक्स के ज़रिए ये पानी नीचे जाता है। कुरान मजीद में इसका ज़िक्र है सूरह अज़्ज़ुमर में, सूरह नंबर 39 आयत नंबर 21 में। अल्लाह सुब्हाना व ताला आसमान से पानी बरसाता है और ज़मीन में जिसमें क्रैक्स है उसके ज़रिए ज़मीन में पानी देता है और जो बुई हुई ज़मीन है वो रंग बिरंगी हो जाती है। इट ब्रिंग्स वेरियस कलर्स ऑफ सोन फील्ड। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह रूम में, सूरह नंबर 30 आयत नंबर 24 में कि अल्लाह सुब्हाना व ताला आसमान से बारिश बरसाता है और मरी हुई ज़मीन में जान डालता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह मोमिनून में, सूरह नंबर 23 आयत नंबर 18 में कि अल्लाह सुब्हाना व ताला पानी आसमान से बरसाते हैं और इस पानी को जमा सकते हैं और इस पानी को बहा सकते भी है। बहाने पे कादिर है। अल्लाह कैन स्टोर द वाटर एज वेल एज ड्रेन इट। कुरान में जिक्र आता है सूरह तारिक में, सूरह नंबर 86 चैप्टर 86 आयत नंबर 11 में, वह समाई ज़ातिल रज, दैट हेवन विच रिटर्न्स, वो आसमान जो वापस देता है। एक मानी व समाई ज़ातिल रज की है कि जो डेंजरस रेज है, अल्ट्रावायलेट रेज, एक्स रेज, जो ज़मीन पे आने के पहले आसमान उसे वापस फेंक देता है उस तरफ। उसके अलावा ये जो पानी का भाप है, वाटर वेपराइज होता है, बादल में बनता है और फिर से ये आसमान उस पानी को ज़मीन पे बरसाता है। वह समाई ज़ातिल रज। अल्लाह ताला फरमाते सूरह अल हिजर में, सूरह नंबर 15 आयत नंबर 22 में, वी कॉज फिकंडेटिंग विंड्स, हम हवा के ज़रिए
बादल को भोजल करते हैं। अरबी लफ्ज़ लवाकी, लका से आता है, जिसका मानी है टू इम्प्रेगनेट, टू फिकंडेट, बरावर करना, बोझल करना। हवा बादल को पोलन ग्रेन्स के ज़रिए बोझल करती है, इट इम्प्रेगनेट्स द क्लाउड। और दूसरी वजह है कि बादल जब आपस में मिलते हैं दे कंडेंस, उसके बाद पानी बरसता है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह नूर में, सूरह नंबर 24 आयत नंबर 43 में, 43 में, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हवा के ज़रिए बादल को चलाते हैं, ले जाते हैं, जेंटली पुशेस द क्लाउड्स। फिर ये बादल आपस में जुड़ते हैं, बड़े हो जाते हैं, उसके बाद पानी बादल से बरसता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह रूम में, सूरह नंबर 30 आयत नंबर 48 में, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हवा के ज़रिए बादल को हिलाते हैं और ले जाते हैं अंदरूनी हिस्से में। उसके बाद बादल को छोटे छोटे हिस्से में तकसीम करते हैं, उसके बाद पानी बादल से बरसता है। कुरान मजीद में पानी के चक्कर के बारे में गहराई से जिक्र है, तफसील से जिक्र है कई जगह। सूरह आराफ में सूरह नंबर 7 आयत नंबर 57 में, सूरह रौद सूरह नंबर 13 आयत नंबर 17 में, सूरह फुरकान सूरह नंबर 25 आयत नंबर 48 और 49 में, सूरह फातिर सूरह नंबर 35 आयत नंबर 9 में, सूरह यासीन सूरह नंबर 36 आयत नंबर 34 में, सूरह जासिया सूरह नंबर 45 आयत नंबर 5 में, सूरह कौफ सूरह नंबर 50 आयत नंबर 9 और 10 में, सूरह वाक़िया सूरह नंबर 56 आयत नंबर 68 to 70, सूरह मुल्क सूरह नंबर 67 आयत नंबर 30, सूरह तारिक सूरह नंबर 86 आयत नंबर 11। कई आयतें हैं कुरान मजीद में जो तफसील के साथ जिक्र करते हैं पानी के चक्कर के बारे में। सिर्फ पानी के चक्कर के बारे में अगर जिक्र करें घंटों तक तकरीर दे सकते हैं, सिर्फ कुरान मजीद में पानी के चक्कर का जिक्र।